नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की जो हिंदी अनिवार्य की जो प्रश्न की जो उत्तर पुस्तिका रहने वाली है उसको लेके अपन बात करेंगे। कक्षा 10 के लिए मैंने कल जो था वीडियो बना दिया था इसको लेकर, और आज जो है अपन कक्षा 12 को लेके बात करेंगे। 12th क्लास का अपना ये रहेगा, और 12th क्लास में जो है किस प्रकार की कॉपी आपको वहाँ पर मिलेगी। बोर्ड की कॉपी की यहाँ पर बात हो रही है। पिछली बोर्ड की जो परीक्षाएं हुई थी उनमें जो सबसे बेस्ट कॉपी जो रही थी उसकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की कॉपी आपको दिखेगी और इसको आपको भरना है। तो इसको भरने के लिए आपको देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अपने रोल नंबर लिखने हैं, और यहाँ पर जो है आप इंग्लिश में रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप हिंदी में। ठीक है, इसके लिए जो भी आपके प्रवेश पत्र पर जो रोल नंबर लिखे हुए हैं उन रोल नंबरों को आप सबसे पहले जो है अपने घर पे आराम से बैठ के जो है हिंदी में भी लिखें और अंग्रेजी में भी, यानी अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में आपको जो है सबसे पहले लिख लेना है। शब्दों में और अंकों में तो लिखा हुआ रहता ही है। चलिए फिर आगे का जो ऑप्शन आता है वो आता है अपने माध्यम का, कि कौन सा माध्यम जो है, कौन से माध्यम में आप परीक्षा दे रहे हो। जैसे आपका हिंदी माध्यम है तो हिंदी माध्यम वाले बॉक्स में टिक करेंगे, अंग्रेजी वाला है तो अंग्रेजी वाले में टिक कर देंगे। फिर विषय की बात करें तो विषय यहाँ पर लिखना है आपको हिंदी अनिवार्य। क्या लिखना है भाई? हिंदी अनिवार्य लिखना जरूरी है। अनिवार्य लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पुण्य हिंदी साहित्य भी होता है। ठीक है, तो अनिवार्य यहाँ पर जरूर लिखे। परीक्षा का दिन आपको याद रखना है, आराम से घर पे देख के जाएं कि कौन सा दिन है आज। ठीक है, दिनांक जरूर देखें कि कौन से दिनांक को आपकी जो है परीक्षा होने वाली है। ये इधर वाला जो पोर्शन है ये आपके लिए नहीं है। इधर वाला जो पोर्शन जो है वो आपके लिए नहीं है, यानी ये जो पोर्शन रहता है वो टीचर्स के लिए रहता है, एग्जामिनर के लिए रहता है, वो इसको काम में ले लेगा। ठीक है, इसमें आपके कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे संकेतांक वगैरह जो भी हैं वो आपको भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ये इस परीक्षक के लिए रहेगा, हस्ताक्षर वगैरह वही करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें तो आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ें, अन्यथा नहीं पढ़ने कोई ज़रूरत नहीं है इनको ना। चलिए आगे बात करें तो देखिए, आपकी जो आपने देखा होगा कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम लगा था उसमें जिस प्रकार के पूछे गए थे, जिस प्रकार की कॉपी आपको दी गई थी वैसी की वैसी कॉपी यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक जो है ये अपने काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर है अपनी प्रश्न संख्या, यहाँ पर सिर्फ प्रश्न संख्या लगानी है, उत्तर वगैरह कुछ नहीं लिखना, प्रश्न संख्या लगाओ। अगर ए वाला कर रहे हो तो ए यहाँ पर लिखिए, इसने यहाँ पर लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो। तो इसने ए का उत्तर दे दिया, फिर ब का उत्तर देना है तो ब यहाँ पे लिख दो, जैसे ब लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा। चलिए अब मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न लगा दिया, उसको भी इस प्रकार लिखा जा सकता है। आगे मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे मेरा ये प्रश्न यहाँ पर खत्म हो रहा है तो आपको यहाँ पर जो है आप लिख सकते हो PTO। PTO का मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर। प्लीज़ टर्न ओवर जो है आप यहाँ पर लिख सकते हो PTO, या हिंदी में लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, हिंदी के लिए आप लिख सकते हो क्री प्री और उ। क्री प्री उ का मतलब होता है कृपया पृष्ठ उल्टें, कृपया पृष्ठ उल्टें, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। देखिए इन्होंने जो तरीका अपनाया है इसमें सिर्फ एक पेन काम में लिया है, लेकिन आपको वहाँ पर जो है नीले और काले पेन का यूज लेना है। काले पेन वाली एक और कॉपी में आपको दिखा दूंगा, ये नीले पेन की है, इसमें सिर्फ नीले पेन से ही लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो इन्होंने अंडरलाइन कर रखी हैं, दिख रही होंगी आपको, इस प्रकार आपको लिखना है। चलिए आगे बात करें, देखिए यहाँ पे शब्द शक्ति वगैरह के बारे में कुछ लिखा है, तो शब्द शक्ति देखो ये ऐसे बिंदु टॉपिक डाला, उसके बाद में इन्होंने ऐसे ऐसे लिखा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको इसी प्रकार लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे जो पत्र वगैरह, जैसे यहाँ पे देखिए ये मीनिंग लिखे हैं तो मीनिंग भी लिखा है और उनका अर्थ भी लिखा है, तो ये बढ़िया तरीका रहेगा। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए सह प्रसंग व्याख्या की मैं बात करूँ तो इन्होंने सीधा प्रसंग लिख रखा है। आप संदर्भ लिखें, सबसे पहले संदर्भ लिखने के बाद में प्रसंग लिखें, या सीधे ही आप प्रसंग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं थोड़ा और बेटर लगता है। और ये प्रसंग वगैरह जो लिखा है वो आप ब्लैक पेन से जरूर लिखें। चलिए यहाँ पे ये हिंदी वगैरह ये लिख दिया कि कौन सी भाषा में किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके रचयिता कौन है और इस पद में जो है क्या बताया गया। फिर देखो इन्होंने व्याख्या की है, बहुत अच्छे ढंग से जो है व्याख्या यहाँ पर की गई है। व्याख्या देखिए यहाँ पर इतनी की गई है, और आपको पता होगा कि 8 से 10 से शब्द जो है वो एक लाइन में आते हैं, उसी इस प्रकार आपको व्याख्या करनी है। चलिए यहाँ पे विशेष लिखना भी बहुत जरूरी होता है, विशेष भी लिखा है, और विषय को इस प्रकार जो है बिंदु बना बना के आपको लिखने हैं। तो चलिए ये दिख रहा होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर भी जो है प्रसंग और व्याख्या की बात की गई है गद्यांश वाले की। फिर देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और देखिए यहाँ पे प्रश्न का लिखने का जो तरीका है वो ये भी है कि यहाँ पर प्रश्न संख्या लगाया, फिर आपको जो है देखो इस प्रकार जो है कोमा लगा के आप किसी चीज़ को जो है हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे चलिए थोड़ा सा आगे देखिए, इसमें
आगे जो है अपने पत्रों और निबंध की यहाँ पर बात करेंगे। देखिए कबीरदास का इन्होंने परिचय दिया है, तो कबीरदास देखो ऐसे इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार लिख के आप जो है इस प्रकार भी ये काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा जो है इन्होंने लिख रखा है, इसीलिए बेस्ट कॉपी की श्रेणी में ये आया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे जो है पत्र वगैरह होगा तो उसको अपन देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना, आराम से देखना, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, ज़्यादा फास्टली जो है मैं आगे नहीं जा बढ़ रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको हर चीज़ जो है पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है बहुत नज़दीक है। ठीक है, जैसे फीचर लेखन के बारे में पूछा है तो इसे फीचर लेखन के बारे में ये अर्थ वगैरह लिख दिया है ना, ये लिखा। फिर देखो प्रकार बताएं फीचर के, तो फीचर के देखिए ये 4 प्रकार भी इन्होंने लिख रखे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये अपने टॉपिक हैं इस साल भी, फीचर वाला है ना। चलिए यहाँ पर ये नहीं है अपने, अगर आपको अंतर वगैरह लिखना हो तो वो ऊपर वाला मैंने बता दिया, उस तरह से लिखिए आप। जैसे डायरी लेखन वाला आ रही है अपने, ये भी टॉपिक अपने नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है निबंध, तो निबंध इन्होंने सीधा ही निबंध का नाम लिखा है, यहाँ पर वो रूपरेखा वगैरह कुछ नहीं लिखी है। तो मेरे ख्याल से आप रूपरेखा लिखें या संकेत बिंदु लिखें, वो 5-6 शब्द जो हैं वो आप ज़रूर लिखें वहाँ पे, क्योंकि वो लिखेंगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा अगले के थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार बहुत अच्छा जो है बच्चे ने लिखने का प्रयास किया। फिर प्रस्तावना लिख के जो है आपको इस प्रकार जो है ये काम कर सकते हैं। तो चलिए ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। ये पत्र थोड़ा सा बता देता हूँ ना, ये परिपत्र जो है वो इस प्रकार इन्होंने लिखा है, देखिए ये बढ़िया तरीका है ये भी, है ना। चलिए इसको कॉपी का जो है ये तो अपना यहाँ पर देख लिया होगा आपने, ये कॉपी किस प्रकार की थी 2020 की जो ये कॉपी रहेगी। चलिए एक कॉपी और मैं जो है आपको दिखाता हूँ, और उस कॉपी को देख के भी आप जो है बताइएगा कि किस प्रकार की कॉपी अपने जो है रही है। चलिए एक कॉपी अपने सामने जो है ये आ गई है, एक दूसरी कॉपी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें जो है सब्जेक्ट वगैरह देखिए वैसा ही लिख रखा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें देखिए थोड़ा सा वो ब्लैक पेन का प्रयोग किया है, बहुत सुंदर इसकी राइटिंग है। ठीक है, राइटिंग का भी बड़ा महत्व रहता है अपने यहाँ। तो देखिए अभिदास शक्ति जो है इन्होंने लिखा है किसमें, ब्लैक पेन में, और यहाँ पर उत्तर भी लिखा है। ये भी बेस्ट तरीका रहता है कि प्रश्न संख्या लगाओ, उसके नीचे उत्तर लिखो, और फिर जो है इस प्रकार आप लिखें, तो बेस्ट तरीका रहेगा ये। इसी प्रकार के तरीके को आप फॉलो करें। मेरे ख्याल से उस कॉपी से ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव ये वाली कॉपी लगेगी, तो यही तरीका आपको जो है वहाँ पर अपनाना है। प्रश्न संख्या लगाया, उत्तर लिखा, और फिर यहाँ पर देखिए ये उपमा अलंकार वगैरह जो है ब्लैक पेन से लिखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और देखिए आपको बहुत अच्छे ढंग से इसमें बताते हैं। जैसे रूपक अलंकार है, तो जहाँ उपमेय उपमान का भेद जो है ये देखिए सारा लिखा हुआ है ना। फिर देखो उदाहरण भी लिखा है, कितने अच्छे ढंग से यहाँ पर उदाहरण लिख रखा है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और देखिए यहाँ पर भी जो है ए भाग, जैसे चौथा प्रश्न है, इसमें चौथे प्रश्न में ए है तो ए लिखा है, चौथा प्रश्न के लिए ने खाली लाइन छोड़ी है ये वाली, फिर ए के लिए ये वाली लाइन खाली छोड़ी है, उसके बाद में जो है इन्होंने उत्तर लिखा है, उत्तर लिख के जो है इस प्रकार आपने ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैकखंड लिख, देखो नंबर बे लगाया है, 2 लाइनें यहाँ पर खाली छोड़ी हैं, आप लाइनें खाली छोड़ सकते हो 2-2, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ से जो है 35 पेज से जो है ऊपर की कॉपी यहाँ पर मिलती है, 35 पेज के लगभग कॉपी जो है वो यहाँ पर मिलती है। फिर देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट बात जो मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि यहाँ पर देखिए सह प्रसंग व्याख्या जब भी आप करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लगाना है, संदर्भ लगाना है। संदर्भ में देखो ये पाठ्य पुस्तक से कौन से लिया गया है और वो कौन से कवि हैं इसके, वो सारा इसमें लिखा गया है। फिर आपको प्रसंग लिखना है। देखो संदर्भ और प्रसंग लिखते हो तो बहुत अच्छा जो है वो अगले पर प्रभाव पड़ता है, और उसके ज़्यादा नंबर भी अपने को मिलने के चांस होते हैं। फिर देखो व्याख्या की है, व्याख्या को ब्लैक पेन से लिखा है। फिर देखो यहाँ पे नीचे लिख रखा है, फिर विशेष लिखा है, विशेष में 1-1, 2-2, 3-3 जो है बिंदु बनाए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार की सह प्रसंग व्याख्या जो है आपको करनी है, गद्य भाग की भी, गद्य और पद्य की दोनों की इस प्रकार की आपको जो है व्याख्या करनी है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, आगे देखिए इसमें भी देखिए जितने प्रश्न है उस हिसाब से, देखो पहला प्रश्न है तो पहले में ए है तो ए में देखिए उत्तर लिखा है, ये तरीका बेस्ट रहता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा बीच में जो है खाली जगह छोड़ रखी है। जैसे इसमें भी देखो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक ये रही, और एक ये छोड़ दी, एक ये, 4 लाइनें छोड़ दी इन्होंने बीच में। ठीक है, आप छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छोड़ते तो नंबर नहीं कटेंगे इस चीज़ के। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर लिपि के बारे में कहा, तो लिपि में देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। ऐसा लिखते हो तो इसमें थोड़ी सी जगह हो जाती है। चलो ये थोड़ा सा नीचे चला गया, जूम करते हैं इसको वापस। चलिए वापस आ गए हैं। चलिए इन्होंने लिपि वगैरह कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो ये आप देखते रहिए। मैं धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा हूँ, आपको पूरी कॉपी जो है वो दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार की कॉपी जो है आपको मिलेगी। और यहाँ पर देखिए कबीरदास का जो जीवन परिचय लिखा है, इसमें देखिए कबीरदास लिखा है, फिर जीवन परिचय लिखा है, जीवन परिचय में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद में जो है इन्होंने देखो एक विशेष चीज़ लिखी हुआ है, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय जो है अपने हिंदी की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको थोड़ा सा अलग लिखा गया है। बहुत अच्छा तरीका जो है ये रहेगा। चलिए आगे बात करें तो इनकी रचनाओं का जो नाम है वो देखो इन्होंने अलग लिखा है, रचनाएं लिख के जो है वो इन्होंने अलग लिखी है। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ये रहा, प्रश्नों के उत्तर जो है इस प्रकार इन्होंने दिए हैं। उत्तर वगैरह अब नहीं लगाए हैं, देखो सिर्फ क्रम संख्या लगाई और सीधा उत्तर लिख दिया। तो ये भी तरीका अच्छा है, क्योंकि आज से आपका टाइम जो है वो बचेगा।
और 2 लाइनों से ज़्यादा बीच में आप खाली ना छोड़ें, क्योंकि ज़्यादा लाइनें खाली छोड़ते हो तब भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगला सोचेगा कि यार ये सिर्फ लाइनें ही खाली छोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे अगले पर थोड़ा सा गलत प्रभाव जो है वो पड़े। तो देखिए ये सारा दिख रहा होगा आपका किस प्रकार इन्होंने जो है कॉपी में लिख रखा है। बहुत अच्छा जो है इन्होंने लिखा है, इसीलिए इनको पूरे में से पूरे मिले, यानी 100 में से 100 वाली कॉपी ये जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो भी 2020 की कॉपी है। और 2020 में इस बच्चे को जो है सबसे ज़्यादा यानी 100 में से 100 जो नंबर हैं वो मिले हैं, और वो कॉपी जो है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी यहाँ पर जो है इन्होंने पत्र लिखा है, तो पत्र लिखने का ये तरीका आपको दिख रहा होगा। ऐसा ही तरीका मैंने भी आपको बताया है, आप ज़रूर मेरे वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए यहाँ पे ये सारा दिख रहा होगा। निबंध अभी आपको दिखाते हैं कि निबंध जो है वो किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए इन्होंने निबंध भी लिखा है, जैसे नारी सशक्तिकरण पे लिखा है। यही मैं कह रहा था कि आपको रूपरेखा बना के लिखना है, ये होती है वो रूपरेखा। सिर्फ रूपरेखा शब्द लिखें और ये बिंदु बनाएं आप, ये बिंदु बनाने, क्योंकि देखो 12वीं में ये बिंदु नहीं मिलते हैं आपको लिखे हुए, 10वीं में मिलते हैं, ठीक है। फिर देखो प्रस्तावना लिख के है, फिर आप कोटेशन भी लिख सकते हो, जैसे एक ये बिंदु लिखा उसके नीचे जो आप कोटेशन लिख सकते हो। ये मैंने 10वीं वाले में बता रखा है कि किस प्रकार आपको कोटेशन लिखना है, ठीक है। ये निबंध देख लिया होगा आपने। इस प्रकार जो है यहाँ पर तक ये पूरी अपनी कॉपी हो जाती है। और यहाँ पर देखो ये इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। मेरे ख्याल से आप जो है यहाँ पर जब भी आपकी प्रश्न पूरे हो जाएं तो यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं समाप्त। क्या लिख सकते हैं? समाप्त लिख सकते हैं। उससे अगले को ये लगेगा कि यार इन्होंने जो है यहाँ पर पूरा लिख दिया है, तो इससे जो है अपने पेपर का जो फिनिशिंग एंड जो है वो यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको जो है ये कितना समझ में आया है इसके लिए भी आप कमेंट जरूर करें। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।